गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम समांतर से निकाल चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें से तुम्हारा मुख्य रूप से जोड़ पढ़ना है। तो देखो ध्यान से, एसएन वाला पहले फॉर्मूला देख लो। एसएन उसमें टीएन था फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि उसमें एनवा पद से रिलेटेड था। इसमें जोड़ है, यानी एन पदों का जोड़ निकालना है। तो एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और इसी का फॉर्मूला होता है, एसएन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस टी एन 1। तो ए फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ए फॉर्मूला कहाँ लगेगा, यही जानेंगे। तो ध्यान से देखो, इसको याद कर लेना। उसके बाद देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कि निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 3 प्लस 4 पूर्णांक 1/2 प्लस 6 का 25 पदों तक। यानी कहने का मतलब है 1 पद 2 पद 3 पद, अगला पद होगा। ऐसे करते करते के पद 25 पदों तक इसका जोड़ बनाना है। तो देखो कैसे बनाना। एक बात याद रखना कि कोई भी चीज निकालने से पहले उसको पहले मालूम करना है कि पहले क्या निकालना है। तो हमको 25 पदों तक क्या निकालना है, योगफल। तो योगफल के फार्मूला में देखो ध्यान से, एक तो एन है, उसके बाद ए है, उसके बाद फिर एन है, उसके बाद डी है। यानी कहने का मतलब है कि हमको एन मालूम है, ए और डी। अगर ई तीनों रहेगा, अगर ये तीनों तुम्हारा क्वेश्चन में मालूम रहेगा तो तुम एसएन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर बना लोगे। अगर ये तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो उसके लिए कैसे निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि एन और ए उसके बाद डी, ये तीनों का होना जरूरी है, तब ना ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन में यही देखना है कि तीनों चीज दिया हुआ है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाते हैं। इसके बनाने से पहले देख लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो शुरू वाला ए 3, ठीक है। उसके बाद डी तो हम निकाल लेते हैं दूसरा पद में से, पहला पद को घटाकर। तो डी निकाला जाए, डी बराबर क्या निकलेगा, 4 पूर्णांक 1/2 में से 3 को घटाना है। इसको पूर्णांक तोड़ लो, 9/2 माइनस 3, 9/2 माइनस 3। तो इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो 2, 9 होगा। ये कितना होगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, कितना 3/2। ये निकल गया तुम्हारा क्या, डी। ऐसे ना निकालते, दूसरा पद में से पहले पद को घटाया जाता है। आगे देखो, अब देखो 25 पदों तक। ये 25 पदों का मतलब क्या है, 1 2 3 ऐसे करते करते 25 पद तक। यानी एन दिया हुआ नंबर, कितना नंबर तक निकालना है, 25 पद, यानी 25 नंबर तक निकालना है। तो एक बात बताओ, तो हमको योगफल निकालने के लिए फार्मूला में एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। तो ए भी मालूम है, डी भी मालूम है और एन भी मालूम है। तीनों मालूम है कि नहीं। तो आप फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, अब लिख सकते हैं आराम से। चलो तो लिखो, एसएन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस को एस छोड़ेंगे, एन कितना है 25 देंगे। एन बराबर कितना है 25 बटा 2 के 2 देंगे, 2 के 2। ए बराबर कितना है तुम्हारा, ए बराबर 3 है, 3 देंगे। जोड़ के चिन्ह है, जोड़ देंगे। एन बराबर 25 है माइनस 1। डी कितना है तुम्हारा, देखो 3/2, 3/2। यानी फार्मूला पर बैठा दिए। अब हमको एस पी 25 यानी 25 पदों का योगफल निकालना, तो इसको जैसे के तय छोड़ देंगे। इसको 25/2 के रह देंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट के अंदर काम करना है। 3 दूनी 6। अब देखो 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेगा कि नहीं, 3/2, 25/2 6। अब देखो ब्रैकेट खोलो 24, आई गुना के चिन्ह होता है कि नहीं, छोटी ब्रैकेट गुना के चिन्ह होता है। तो गुना के चिन्ह देकर 3/2 लिखेंगे, 25/2, 6 के 6 छोड़ देंगे। देखो 2 के 12 मत में कटेगा कि नहीं, 12। अब 12 दिया 36 होगा। ये दोनों का गुना कर दिए, 25/2
2, ये 36 से 6 जोड़ो, कितना हो गया 42, 42 होगा कि नहीं। अब देखा जाए आगे 25/2 का 2 रहे 2, अब क्या करना है, ये ब्रैकेट है तो गुना में रहता कि नहीं, यानी 42, तो 2 से 42 कटेगा कि नहीं, क्योंकि बटा के नीचे है, ये बटा के ऊपर है, कुछ नीचे नहीं रहता तो एक छिपा हुआ रहता है, तो 2 से ही कटेगा कि नहीं, कितना बार में 21 बार में, यानी कहने का मतलब 25 और 21 बच गया, कितना बच गया 25 गुने 21। अब इसको गुना करके लिख देंगे, जितना आंसर आएगा जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 25 और 21 का गुना करो, 25 2 0 4 1 5 5 2 5, यानी 525 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। कोई भी चीज हमको फार्मूला हमको पता है कि योगफल निकालना, तो योगफल के तो फार्मूला ई होता है, तो ई में क्या चाहिए, एक तो एन चाहिए, उसके बाद ए चाहिए, उसके बाद डी चाहिए। तो पहले हम ये क्वेश्चन से पहले निकाल लिए तीनों, उसके बाद फार्मूला लिखे, उसके बाद इस पर आराम से बैठा दिए और कैलकुलेशन कर दिए, उसके बाद आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आएगा 525। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक का दूसरा आंसर देखो, ए बराबर क्या है, ये वाला तो बन गया, ये देखो ए बराबर 2, डी बराबर देखो ये सिंपल है, कितने बड़ा 4 रुपया, तो 4 रुपया लिख देते हैं, एन के पद तक है 11 पद तक, हो गया तीनों चीज। आप फार्मूला लिखो आराम से, यही लिख देते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस एन, एस एन के जगह कितना है 11, 11/2, 2 ए कितना है 2, एन कितना है 11 -1, डी कितना है तुम्हारा 4, 11/2 के रहे 2, ये 2 दूनी 4 होगा, 11 में से 1 गया 10, 4 11/2 4 प्लस 10 गुने 4 आएगा, ये गुणन होता है 11/2 4 प्लस 40 होगा कि ना 40। अब देखो इसको इधर बना रहे बराबर के 4 और 40 44 होगा कि नहीं, 11/2 ये कितना हो गया 44, 11/2 गुने 44, ये कितना बार में कटेगा 22 बार में कटेगा कि नहीं, 2 से काटने का मतलब अधिया कर देना, यानी 22 मरतबे में कटेगा, यानी 11 को 22 से गुना करके आओ, 22 गुना 11 2 2 2 2 2 4 2 242 तुम्हारा आंसर आएगा 242। अगला देखो, अब समझ में आ गया ना, बस सिंपल सी है, फार्मूला पर बैठा देना या कैलकुलेशन कर देना। तीसरा देखो, दो कंप्लीट हो गया, अब तीसरा ए बराबर 3/4, अब तुम्हारा ये निकल गया। अब डी, तो डी निकालने के लिए दूसरा में से पहले घटाया जाता है, यानी 2/3 में से 3/4 को घटाएंगे, 2/3 - 3/4, एलसीएम लेंगे तो दोनों नहीं मिलता तो 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9। देखो माइनस वाला ज्यादा है तो तुम्हारा माइनस में 1/12 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अब एन, एन कितना दिया हुआ है तुम्हारा 19 पद तक, यानी 19। अब फार्मूला लिखो आराम से, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी,
एस, एन के जगह 19, एन के जगह 19 रखेंगे, इसको 2, ए के जगह कितना है 3/4 प्लस एन है 19 माइनस 1, डी कितना तुम्हारा -1/12, 19/2। अब देखो 2 दूनी 4, तो जहां ज्यादा रहता वही दिखाएगा 2 मरते में, यानी 10/2 होगा। ये देखो 18 बचेगा -1/12, 19/2, 3/2 प्लस। अब ध्यान से देखो इसको, 18 गुने -1/12 है, तो ये प्लस ये माइनस वाला जीतेगा, तो -18/12 होगा, -18/12 होगा कि नहीं, यानी इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा 18/12, एलसीएम लेगो तब 12 आएगा, तो 6 मरते में छोटिया 18, ये भी 18 एक मरते में 19/2, ये आ जाएगा 0/12। तो देखो ध्यान से, बराबर कितने 19/2। अब 0 के कोई भी संख्या भागा 2 चाहे 0 इसको कुछ बना देगा 0, 19/2। अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके दोनों के बीच भी 0, तो किसी भी संख्या के 0 से गुना करो चाहे भागा करो तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर, बस सिर्फ फॉर्मूला पर रख देना है, बनते जा रहा है, सिंपल है। अगला 4 बना लो कि बना दे, चलो अब ये बोला काले छोड़े, इसको भी बना ही देते हैं। देखो पहला का चौथा का आंसर, ए बराबर है 2.6, डी देखो डी निकालना है माइनस होने से, इसलिए 2 का ब्रैकेट दूसरा को पहले में लिखेंगे, यानी 6.2, बीच में माइनस के चिन्ह होता है 6, दूसरा में से पहले घटाया जाता है कि नहीं, ये -6/2, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस आ जाएगा -2.6, तो दोनों माइनस है तो दोनों जुटेगा, लेकिन माइनस में जुटेगा, यानी 6.2 2.6 8.8, यानी 8.8 हो गया, डी निकल गया, ए निकल गया तुम्हारा। अब सॉरी 1 मिनट, चलो तो देखो तुम्हारा ए भी निकल गया और डी भी तुम्हारा निकल गया। अब क्या एन तो दिया हुआ है, कितना पद तक है 10 पद तक। अब फॉर्मूला आराम से लिखेंगे, एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस के एस 10 पद तक है, n बराबर 10, जहां जहां n है वहां वहां 10 लिखाएगा, 2a, ए बराबर कितना है 2.6 प्लस n कितना है 10 -1, डी कितना है तुम्हारा -8.8, इसको 2 से काट रहा है, देखो काट रहा है तो काट ही दो, ये 5 आएगा, 5 मिनट में कटेगा कि नहीं, ये देखो 26 दूनी 52, यानी 5.2 आएगा, प्लस ये 9 हो जाएगा -8 गुने 8, देखो ये माइनस नहीं है, गुना में है, ये माइनस ही टोटल है इसका, समझ गया है, ये ना कि माइनस में समझ लेना, ये डी बराबर बैठा है यहाँ 5.2 प्लस 9 गुने -8.8, तो इतना में गुना करना पहले 9 से, यानी 88 को 9 से गुना करो, 8 9 72, 8 9 72 और 7 79, 79.2, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, लेकिन एक बात ध्यान दो, गुना के इधर माइनस, गुना के इधर प्लस, तो 2 रकम है तो इसको माइनस कर देगा, माइनस वाला जीतेगा, -79.2। अब देखो माइनस में है, ये प्लस में है तो घाटेगा, लेकिन आंसर कुछ नहीं आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा में है, तो 79.2 में से 5.2 घटाओ 0,
9 में से 5 गया 4 7 यानी 74। कितना हो गया 74 गुना, अब गुना के चिन्ह होगा माइनस 74। अब 74 के 5 से गुना करो, 4 पचे 20 और 7 पचे 35 2 37 यानी माइनस में 370 तुम्हारा आंसर आएगा। कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छा से कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलो तो तुम्हारा 4 तक, पहला के 4 तक कंप्लीट हो गया। इसमें कुल कितने हैं, इसमें तुम्हारा है 6 तक, तो 2 और ही बता देते हैं, उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। 2 और कर लो। देखो चौथा, पहला के चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा n-1 बटा n प्लस n-2 बटा n प्लस n-3 बटा n प्लस n दो तक, ये तुम्हारा। चलो तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, पहले ए डी एन निकालना। तो सबसे पहले ये क्या होगा तुम्हारा शुरू वाला n-1 बटा n, ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू वाला होता है जो n होता है। अब डी, तो डी निकालने के लिए आराम से 2 को ब्रैकेट दो, अब बीच में माइनस के चिन्ह, तो दूसरा में से पहला को घटाया जाता है। हो गया। चलो तब ब्रैकेट, अब इसको खोलो। एक बात ध्यान देना, जब एक ब्रैकेट खुलेगा तो एक ब्रैकेट के बाहर में माइनस के चिन्ह आता है, अंदर वाला ब्रैकेट के चिन्ह क्यों चेंज कर देगा, यानी माइनस है तो प्लस इसको कर देगा, ठीक है। जब नीचे दोनों सेम रहता है तो लघुत्तम भी सेम होता है, जैसे 4/3 है प्लस 5/3 है तो लघुत्तम 3 होता है कि नहीं। एक मर्ते में तो 4 के 4 और 5 के 5, यानी जैस के तैस लिखा देता ऊपर, ठीक है। तो ये भी जैस के तैस लिखा देगा 2 माइनस n प्लस 1। अब देखो n से n कटेगा क्योंकि प्लस है, आई माइनस है, आई -2 अब प्लस 1/n है। लेकिन एक बात ध्यान दो यहाँ कि -2 में है प्लस 1 में है, तो जीतेगा कौन, घटाएंगे तो माइनस वाला, यानी माइनस में तुम्हारा 1/n हो गया क्या तुम्हारा, d बराबर निकल गया -1/n। चलो उसके बाद n बराबर कुछ n पद तक, देखो n है n पद है, n बराबर n है। अब तीनों निकल गया, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया और तुम्हारा n निकल गया। अब फॉर्मूला लिखेंगे आराम से, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के n लिखाएगा क्योंकि m के जगह पर n ही है, n को n रहने दो 2, a के देखो क्या लिखना है n-1/2, तो एक से ज्यादा अंक ना है इसलिए घेरा में लिखो n-1/n, ठीक है, प्लस n को n ले रहे दो क्योंकि n बराबर n है -1, लेकिन d बराबर क्या है तुम्हारा -1/n, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि ये गुना वाला बैठा है, देखो d और n के बीच में गुना में है। अब देखो बराबर से बना रहे हैं, बराबर से n/2 रह दो। अब इसको क्या कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो, तो ये 2 रुपया को क्या दोनों घर में जाएगा गुना में, यानी 2n होगा, पहले n के पास जाएगा
फिर ये 2 के कब जाएगा, 1 के पास, तो 1 भी जो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये n के n रहेगा। क्लियर, कहा कि 2 से पहले n में गुना हुआ तो 2n हुआ, फिर 1 से गुना हुआ तो 2 के 2 रह गया n प्लस, अब n गुना कर लो तो देखो ये माइनस ई प्लस, तो माइनस में आएगा कि नहीं, 1 बटा, देखो यहां कुछ अलग कर रहे हैं, देखो इसको गुना करना है तो देखो पहले ये एकरा से गुना होगा, यानी n गुने माइनस 1 बटा n गुना होगा, तो n से गुना 1 में करेंगे तो n रहेगा, लेकिन माइनस के चिन्ह रहेगा n, इतना होगा कि नहीं, n से गुना करने पर तो ये कट जाएगा कि नहीं, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस 1 बच जाएगा। क्लियर है, तो देखो यहां गुना किए हैं तो माइनस n बटा n किसको आया, n को माइनस 1 बटा n से गुना किया तो आया है। अब देखो ये माइनस प्लस होगा, अब 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा n ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझ लेना, क्योंकि देखो n से पहले गुना करेंगे 1 बटा n से, तो 1 से n से गुना करेंगे तो n रहेगा, नीचे n तो n रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा और n नीचे तो n रहेगा। ठीक है, आराम से समझ लेना। चलो अब क्या करना है, n बटा 2, अब ब्रैकेट खोल देते 2n माइनस 2 बटा n, इसको क्या कर सकते हैं, इसको काटो, फिर क्या बचेगा, काट के माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस 1 बटा n, 1 बटा n बचेगा। और आगे देखो n बटा 2, 2n माइनस 2 बटा n। अब एक बात देखो तो ध्यान से, यहाँ इसको एलसीएम ले लो, पहले क्या ले लेते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो n आएगा, ये जाएगा n यहाँ, तो माइनस n प्लस 1 आ गया कि नहीं, n बटा 2, 2n बटा 2n। अभी इसको देखो ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस गुना होगा तो कौन होगा, माइनस कर देगा n, ये नहीं चिन्ह चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस के चिन्ह है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। क्लियर है, अब आगे देखो n बटा 2, अब इसका भी एलसीएम लिया जाएगा n, तो जैसे के तैसे रहेगा 2n माइनस 2 माइनस n प्लस 1। अब देखो ध्यान से 2n एगो n, तो एगो घटेगा तो एगो n बचेगा, ये माइनस में ही प्लस है तो माइनस में एगो n बचेगा, आई n होगा, n बटा 2 गुना के चिन्ह होगा n माइनस 1 बटा n। देखो n से n कैंसिल होगा, होगा कि नहीं, n से n कैंसिल होगा, तो 1 बटा 2 बच गया, आई बच गया n माइनस 1, यही आंसर हो गया तुम्हारा। क्लियर, तो तुम्हारा 4 तक हो गया है। क्लियर, देखो इसको कैलकुलेशन एक बार थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन उतना भी नहीं लेंदी है जितना समझ नहीं सकते हो। चलो तो देखो ध्यान से, n बटा 2 को n बटा 2 लिखे, 2 को 2 लिखे, एक के जगह पर तुम्हारा n माइनस 1 इंटू n है, तो लिखे n माइनस 1 बटा n, प्लस के चिन्ह था प्लस दिए, n को n छोड़ दिए, माइनस 1 के 1 छोड़ दिए, और d के जगह तुम्हारा कितना निकला, माइनस 1 बटा n। अब देखो n बटा 2 को n बटा 2 रह दिए, और इसको दोनों के घर में बैठाए, पहले n के पास गया तो 2n हो गया, फिर 1 से गुना होगा 2 में तो 2 रह गया, और नीचे n को n रह गया। अब जो है जो थोड़ा सा यहाँ पर ही थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, देखो पहले n से गुना होगा, यानी n में गुना होगा तुम्हारा का चीज माइनस 1 बटा n, तो देखो n से 1 में गुना होगा तो माइनस n रहेगा, नीचे n बटा n, तो वही लिखे है। ठीक है, तो पहले एक से गुना, अब एक में एक से गुना करना है, यानी माइनस 1 में माइनस 1 बटा n से, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा, प्लस 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 रहेगा, और नीचे n होगा, तो यही लिखे है प्लस 1 बटा n। उसके बाद ये दोनों के काट दिए हैं, तो काटे हैं तो 1 बचता है, तो ये माइनस में तो माइनस में 1 लिख दिए, नीचे कुछ ना है तो 1 लिख लिए,
एलसीएम लेंगे तो एन आएगा, ई वाला एक से गुना हो गया तो -1, ई एक से गुना होता है तो 1। उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस के माइनस रह जाएगा, ये प्लस के प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस के चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर नहीं चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, फिर ब्रैकेट खोल दिए तो एन एन जब सेम है तो लघुत्तम भी सेम आया, और जैसे के तैसे उतार दिए। उसके बाद 2n में से एगो एन घटा तो एगो एन बच गया, और 2 में से 1 घटा था माइनस में 1 बचा, नीचे एन को एन रह दिए। गुना किए तो ऊपर नीचे करता है तिरछा तिरछी, तो एन से एन कट गया, या कुछ नहीं तो 1 रहता है, जहां कटता हुआ हमेशा 1 रहता है, तो 1/2 हो गया, ये बच गया था n-1। लिख दिए, यही तुम्हारा आंसर हो गया इसी का वेट। और बच गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, वो 5 था ना, ये 5 नंबर में था, ये छठा होगा। 4 तक तो पढ़ाई करा दिए थे, ये तुम्हारा क्या था, ये बताए जो 5वां था, ये छठा होगा। अब 2 माइनस 1/p प्लस 2 माइनस 3/p प्लस 2 माइनस 5/p प्लस डॉट डॉट p पदों तक, p पदों तक। चलो आराम से लिखते हैं, तो ये निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या कि शुरू वाला ये होता है, तो ये भी 2 माइनस 1/p होगा। लेकिन एक बार ध्यान देना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम ले लो तो p होगा, ये गुना होगा तो 2p, ये एकरा में गुना होगा तो 1, यानी तुम्हारा इतना आ गया a बराबर। ठीक ना, एलसीएम में था तो इसलिए एलसीएम ले लिए। अब क्या तुम्हारा है d, d भी निकाल लो आराम से, d 2 का ब्रैकेट लो पहले आराम से, बीच में माइनस के चिन्ह, 2 माइनस 3p, उसके बाद 2 माइनस 1p, दोनों के ब्रैकेट में ही एलसीएम बना, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, p होगा एलसीएम, 2p होगा माइनस 3, एलसीएम लेने आता है ना, ये भी नहीं आता, ये होगा 2p, पीछे पीछे गुना होता है 1। अब ब्रैकेट खोलो, 2p माइनस 3p बटा p माइनस 2p, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा p। अब एलसीएम ले लेंगे तो p होगा, जब सेम एलसीएम रहता है तो जैसे के तैसे उतर जाता है, यानी 2p माइनस 3 माइनस 2p प्लस 1, तो 2p में से 2p कैंसिल, प्लस माइनस है तो, और 3 में से एगो घटेगा तो माइनस में 2/p, तुम्हारा ये आ गया d बराबर। उसके बाद n बराबर क्या है p पद तक, यानी p हो गया। अब फार्मूला लिखो, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, एस तो एस रह दो, n के जगह p बैठाना है, जहां जहां n है वहां p बैठाना है, क्योंकि n बराबर तुम्हारा p है 2 a बराबर कितना है, देखो ध्यान से, a बराबर है 2p माइनस 1/p प्लस n के जगह p है -1, d कितना तुम्हारा -2p। क्लियर, अब देखो p/2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको तो दोनों को गुना, यानी दोनों घर में बैठाएंगे, देखो ये ऊपर में है, नीचे में इसमें नहीं गुना होगा, ऊपरे वाला में खाली गुना होगा, तो 2 दूनी 4p, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और नीचे p को p छोड़ दो। अब ये भी आएगा, देखो उसी तरह से जिस तरह से इससे पहले वाला किए थे, तब p से गुना होगा तो ये माइनस, आई प्लस, तो माइनस में होगा 2p, माइनस में होगा 2p, आई नीचे p है तो p रह जाएगा। अब देखो माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, 1 से गुना कर रहे हैं तो,
2 से 1 से गुना करेंगे तो 2 और नीचे पी, पी बटा 2, 4p माइनस 2p। अब देखो ये माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस इसको कर देगा, इसको p। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस के चिन्ह था, अंदर वाला चिन्ह नहीं चेंज हुआ, यानी माइनस का माइनस से ही रह गया। देखो ये, और इस प्लस के प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, 4p माइनस 2p माइनस 2p बटा p प्लस 2p, ठीक है। अब देखो तीनों की एलसीएम ले लो तो p होगा, जब सेम होता है तो जैस के तैस उतरता है कि नहीं, जब एलसीएम सेम होता है तो जैस के तैस उतर जाता है ऊपर वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 4p और 2p घटेगा ना तो 2p बचेगा, 2 माइनस में 2 प्लस में तो ये कट गया, और नीचे p है, p बटा 2 गुने 2p बटा p। देखो p से p एक काट सकते हो, p से p इसी को भी काट सकते हो, तो p से p कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका कौन खाली बच गया, p। तुम्हारा कौन आंसर हो गया, p। क्लियर। तो इसको अच्छे तरह से रिवीजन कर लेना, 2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन ये तो 2 बार प्रयास करोगे तो ये भी बनने लगेगा, ठीक है। तो आज इतने तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में